ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, कुछ समय से लगातार जो है एक बयान सीएम रेखा का वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर से आम आदमी पार्टी और संबंधित जितने भी विपक्षी दल हैं वो सभी सीएम रेखा पर कहीं ना कहीं कटाक्ष कस रहे हैं कि सीएम रेखा ने एक बयान दे दिया कि दिल्ली के जितने भी प्रसिद्ध मार्केट हैं, विशेषकर चांदनी चौक और सदर बाजार, इन सभी को जो है शिफ्ट किया जाएगा। हम उस कार्यक्रम में मौजूद थे, मैं खुद उस कार्यक्रम में मौजूद था। सीएम की जो 30 मिनट की बाइट है उसको निकालकर लगातार सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, उसको वायरल किया जा रहा है और कटाक्ष भी कसा जा रहा है वर्तमान सरकार पर। आज जो है आम आदमी पार्टी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को पोस्ट किया, जो दिल्ली दर्पण टीवी की बाकायदा वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड है, जब सीएम रेखा ने यह बयान दिया था। और आपको बता दें कि पिछले 2 मई को जो है इस तरह का एक उद्घाटन हुआ था, जहां पर समिट हुई थी, जहां पर CAIT यानी कि कैट जो एक संस्था है, जो व्यापारियों का संगठन है, उसके माध्यम से एक अधिवेशन बुलाया गया था, जहां पर ये चर्चा की गई थी कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। उसके लिए एक संवाद कार्यक्रम रखा गया था। उसमें जो है दिल्ली के PWD मंत्री, दिल्ली के उद्योग मंत्री, दिल्ली के सांसद, इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वहां पर पहुंची थी। और जब सीएम रेखा का बारी आई तो उन्होंने तमाम चीज़ों पर चर्चाएं की। दिल्ली में कैसे जो है एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी लाई जाएगी, दिल्ली में कैसे एक नया बोर्ड बनाया जाएगा व्यापारियों के विस्तार के लिए, उनके संरक्षण के लिए, इसके अलावा सही से दिल्ली में कैसे जो है औद्योगिक विकास हो सके, उसके लिए इस तरह का बोर्ड बनाने की चर्चा शुरू करने वाली बात थी। ये जो पूरा कैट का अधिवेशन हो रहा था, इसमें महज 30 सेकेंड की वीडियो क्लिप निकालकर और व्यापारियों को भी भ्रमित किया जा रहा है, और इसके अलावा जो तमाम लोग हैं जो उस मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के अंदर भी एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि उस मार्केट को अब शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब मैं आपको दर्शकों सीएम रेखा का वो पूरा जो बयान है, अनकट बयान, हम आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे कि वास्तविकता में सीएम रेखा ने क्या कहा था, उनकी क्या मंशा थी इसके पीछे, किस भाव में उन्होंने इस चीज़ को कहा था। क्योंकि महज 30 सेकंड की क्लिप निकालकर उसको वायरल करना, उसको सोशल मीडिया पर दिखाना और फिर ये बोल देना टैग के लगाकर कि दिल्ली के सदर बाजार और दिल्ली के चांदनी चौक, इसके अलावा दिल्ली के जितने भी प्रसिद्ध मार्केट हैं उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। तो इस तरह की भ्रामक स्थिति पैदा करना, कहीं ना कहीं एक बात को समझ में आता है कि इस तरह की चीज़ें करना समाज में गलत संदेश दे सकती है। तमाम न्यूज़ चैनलों ने भी इसको ब्रेकिंग बना दिया था कि भाई अब दिल्ली की जो जितनी भी मार्केट है उनको शिफ्ट किया जा रहा है, उनको शिफ्ट किया जाएगा, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। परंतु मैं आपको वो अनकट बयान सुनाऊंगा। आप इसके अलावा दिल्ली दर्पण टीवी पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं कि दिल्ली के व्यापारियों को मिली खुशखबरी, इस तरह से जो टाइटल है उस पूरे वीडियो का, वहाँ पर जाकर आप पूरा बयान भी वो सीएम रेखा का सुन सकते हैं। परंतु मैं इसमें आपको वो क्लिप दिखाना चाहूँगा जो 3 मिनट की हमने क्लिप आपके लिए निकाली है। पूरे 20 मिनट का लगभग भाषण है वो, उसमें से 3 मिनट की जो क्लिप है वो हम आपको दिखाएंगे, जिसके माध्यम से आप ये समझ जाएंगे कि वास्तविकता में सीएम रेखा ने क्या कहा था, उनकी वास्तविकता में मंशा आखिरकार क्या है। क्या वो वास्तविक रूप में दिल्ली के ये जो प्रसिद्ध बाजार हैं, चांदनी चौक, सदर बाजार, इनको चेंज करना चाहती हैं और कैसे चेंज करना चाहती हैं, ये भी उसमें बताया गया है। तमाम चीज़ें हैं, आप पहले सीएम रेखा का ये बयान सुन लीजिए। दिल्ली की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए सच में दिल्ली पिछले 10 साल में बहुत पिछड़ गई है। पिछली सरकारों की ना मंशा थी काम करने की, ना विजन था। लड़ना, झगड़ना, तू मैं करना ही उनका एकमात्र तरीका था। और जो कुछ होता था, काम इतना सा होता था, एडवर्टीजमेंट इतनी होती थी। अब हम काम इतना कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमें लगता है कि जेन्युइनली दिल्ली की जनता को सुकून देने की जरूरत है। जो परेशानियां सालों से चल रही है, बोले किसको, कहे किसको। अब पहली बार दिल्ली सरकार अपना ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन जो बोर्ड है, ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना कर रही है, उसको बना रही है ताकि व्यापारी समाज वहाँ अपनी समस्या कह सके, उनके वेलफेयर के लिए काम हो सके, इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके और हर प्रकार से दिल्ली को आगे ले जाने के लिए रास्ते खुल सके। आप सबका सहयोग सरकार को पूरी तरीके से चाहिए। हमें अपने व्यापार को फिर से एक बार खड़ा करना है। वो जो वर्षों से हमारी
मार्केट, चांदनी चौक, सदर बाजार, एक ऐसे एरिया में जहां सांस लेने के लिए भी आपको पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है। कैसे, कई बार मैं सोचती हूँ, क्योंकि हमारे तो परिवार खुद वहीं के हैं, तो इतनी मुश्किलों में आप लोग व्यापार करते हैं छोटे छोटे ठिए पे बैठ करके। मैं समझ सकती हूँ कि आज की ज़रूरत ये है कि उन सभी मार्केट को नई जगह पे स्थापित करके एक बड़े परिप्रेक्ष्य में ले जा करके आपको भी सुकून मिले और हमारी इंडस्ट्री भी, हमारा व्यापार भी और तरक्की करे, उसकी आवश्यकता है। नई पॉलिसीज़ की आवश्यकता है। आपको चाहे लीज पे जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है, लीज पे जो आपकी फैक्ट्री आपने ली है, उसको फ्री होल्ड करने का विषय हो, चाहे लैंड पुलिंग का विषय हो, चाहे डी सीलिंग का विषय हो, ये सारे विषयों को समाधान की ज़रूरत है। और मैंने तो यहाँ तक भी अभी चर्चा कर रही हूँ और पूरी टीम इस पे बड़ी शिद्दत से लगी है और बड़ी सीरियस है कि जीएसटी की भी कोई एमनेस्टी स्कीम हम तुरंत आप लोगों के बीच में लेके आए। इतना कहना चाहूँगी कि ये जो व्यापारी समाज है हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है। एक समय तो पूरा इस प्रकार का ही माहौल था कि भारतीय जनता पार्टी तो भी व्यापारियों की पार्टी है। आज भी उतनी ही चिंता आपकी पार्टी कर रही है और मुझे खुशी है कि आपने कभी पाला नहीं बदला, आपने कभी पाला नहीं बदला। इस बात की मुझे खुशी है कि आप हमेशा इंतजार करा, अपने पार्टी के साथ खड़े रहे। केंद्र में सरकार आई, आपके माध्यम से दिल्ली में सरकार आई और नगर निगम में भी अब भारतीय जनता पार्टी काम कर पाएगी और ये ट्रिपल इंजन की सरकार हमारे व्यापारी वर्ग के लिए बेहतरी लेके आएगी। उसके लिए केवल इतना कहना चाहूँगी कि नज़र को बदलो, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। किश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, किश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो आज जिस किनारे पे आप खड़े हैं वो आपके लिए बहुत ही सुंदर भविष्य लेके आएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। आपने दर्शकों को सुना कि किस प्रकार सीएम रेखा ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली की सरकार जो धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे काम करेगी। दिल्ली के अंदर नई पॉलिसी भी लाई जाएगी, दिल्ली के अंदर न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी पर काम किया जाएगा। इसके अलावा एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा जिसके माध्यम से व्यापारियों के हितों की रक्षा कैसे की जाए, उनके मुद्दों को कैसे ध्यान में रखा जाए, इन चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा। तमाम चीज़ों पर उन्होंने बात की और तमाम चीज़ें उन्होंने लोगों के सामने रखी कि मार्केट को परिवर्तित किया जाए, समय के साथ परिवर्तित किया जाए। ये नहीं कि अभी से उसको शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया जाएगा, सब चीज़ों की प्लानिंग बनाई जाएगी, उस हिसाब से चीज़ें की जाएंगी। ये ऐसा सीएम ने जो है अब बोला है कि इस पर सोचना विचार करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें बोली हैं, ना कि ये बोली हैं कि अभी से शिफ्ट करना, इसको प्रारंभ करेंगे, बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे। इस तरह के जो भ्रम मार्केट में फैल रहे हैं, व्यापारियों के बीच में फैल रहे हैं और चांदनी चौक और तमाम मार्केट से जुड़े हुए लोगों के बीच में फैल रहे हैं, तो उसको भ्रम को दूर करने के लिए हमने आपके लिए विशेष एक खबर बनाई है। अब इसमें जो कैट के राष्ट्रीय महामंत्री हैं प्रवीण खंडेलवाल, चांदनी चौक से वो सांसद भी हैं, इसके अलावा कैट के इतने व्यापारियों जो संगठन है इसके वो महामंत्री भी हैं। तो उनका भी हाल ही फिलहाल में एक इंटरव्यू आया था जिसमें उनसे ये सवाल पूछा गया था कि क्या दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट ये परिवर्तित होने जा रहे हैं। तो प्रवीण खंडेलवाल ने ये कहा कि अभी इस तरह की कोई योजना सरकार की नहीं है, परंतु सरकार ऐसा चाहती है कि देश विदेश में इस तरह की चीज़ें पहले हो चुकी हैं। तमाम जगहों पर जब मार्केट को एक स्थान से दूसरे स्थान का स्थानांतरण किया जाता है तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, परंतु हाल फिलहाल में ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली एमसीडी के पास और तमाम एजेंसियों के पास नहीं है। ये महज एक चर्चा है, इस तरह का विचार दिया गया मंच के माध्यम से, जिसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया कि इतनी परेशानियां यहाँ पर होती हैं और इनके लिए काम करने की आवश्यकता है। इन चीज़ों पर जोर दिया गया, ना कि ये कहा गया कि मार्केट को परिवर्तित किया जा रहा है, मार्केट को स्थानांतरित किया जा रहा है। तो जो 30 सेकंड की क्लिप लगातार तमाम पार्टियां जो है वायरल कर रही थी, विशेषकर आम आदमी पार्टी दिखा रही थी और इस पर जो है राजनीति भी चूंकि शुरू हो गई है। सौरभ भारद्वाज ने भी, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और इसको लेकर उन्होंने निशाना भी साधा कि आखिरकार व्यापारियों को परेशान लगातार बीजेपी करती रही है और फिर से करने का प्रयास कर रही है। तो हमने सीएम रेखा का बयान सुना दिया, प्रवीण खंडेलवाल ने क्या बोला वो भी आपको बता दिया। अब आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या बोला ये भी आपको जरूर सुनना चाहिए। तो सौरभ भारद्वाज का ये बयान सुनिए जिसमें वो साफ तौर से बीजेपी पर कटाक्ष कस रहे हैं। और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने वहां पे ये ऐलान किया है कि दिल्ली की जो पुरानी मार्केट्स हैं जैसे कि सदर बाजार, चांदनी चौक, उन्होंने कहा है कि ये बहुत कंजेस्टेड हो गई हैं, यहां पे सांस भी लेनी हो तो शाम तक सांस लेने का इंतजार करना पड़ता है, इसलिए इन बाजारों को हम लोग शिफ्ट करेंगे। कहां करेंगे नहीं बताया है मगर शिफ्ट करेंगे। और जब से उन्होंने ये बात कही है दिल्ली के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है कि भाई ये कौन सा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के व्यापारियों के खिलाफ कर रही है। और अगर आप डॉट्स को मिला ले तो आपको समझ में आ जाता है 2022 से इस षड्यंत्र की शुरुआत हो गई। कुलदीप चहल कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। किससे मिलाने ले गए? भाजपा के उस वक्त के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से। कहां मिले? हरियाणा भवन में। क्या बोला कि हम आपकी मार्केट शिफ्ट करके हरियाणा ले जाना चाहते हैं, उनको लालच दिया। और व्यापारियों ने जो हमें बताया कि व्यापारी बिल्कुल भी हरियाणा जाने में इच्छुक नहीं थे, और क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, जब हमें ये मालूम हुआ तो हमने कहा हम अपनी ही मार्केट्स का रीडेवलपमेंट करेंगे, हम क्यों हरियाणा भेजेंगे अपने व्यापारी को। तो हमने चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट करके दिखाया कि चांदनी चौक जैसे बाजार भी रीडेवलप हो सकते हैं। और भी रीडेवलपमेंट के प्लान थे जिसको दिल्ली सरकार द्वारा बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए, मगर वो जो इनके अफसरों द्वारा जो है जानबूझ के काम को रोकने का जो काम था उसकी वजह से वो काम हुआ नहीं, मगर सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपए बाकायदा आवंटित किए गए। आज दिल्ली को जरूरत है कि दिल्ली के पुराने बाजार, दिल्ली का इतिहास है, वो हमारी संस्कृति है, और वो कई पीढ़ियों से वो व्यापारी वहां पे व्यापार करते आ रहे हैं। उनके दादा परदादा उन गद्दियों पे बैठा करते थे, उनका लगाव है उस जगह से। आप उसको रीडेवलप कीजिए। आप रीडेवलप नहीं करना चाहते, आप उनको कहीं और भेजना चाहते हैं। क्यों भेजना चाहते हैं? क्योंकि आपका पुराना षड्यंत्र जो है वो चल रहा था कि इनको यहां से हटाया जाए। हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि तमाम चीजें हमने आपके सामने स्पष्ट रख दिया, और ये पूरी खबर आज विशेषकर चांदनी चौक, सदर बाजार, तमाम इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये खबर बनाई गई थी कि अभी हाल फिलहाल में कोई डिसीजन इस तरह का नहीं लिया जा रहा। आप लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को घबराहट होने की आवश्यकता नहीं है। आप सावधानी और सतर्कता के साथ जैसे काम कर रहे हैं वैसे करते रहिए। आगे फ्यूचर में जरूर इस तरह का प्लान दिल्ली सरकार बना सकती है। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी आपकी समस्याएं हो, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।